अब केमिस्ट्री हुई आसान, तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल में जिसका नाम है एएससी क्लासेस। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक कार्बन के अपर रूप के बारे में। बात करते हैं कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप क्या कहलाते हैं? तो किसी तत्व के दो या दो से अधिक रूप जिनके भौतिक गुण भिन्न हो तथा रासायनिक गुण समान हो अपर रूप कहलाते हैं। तथा इस गुण को हम क्या कहते हैं? अपर रूपता कहते हैं। अब कार्बन के अपर रूप के बारे में चर्चा की जाए। कार्बन के अपर रूप क्या कितने होते हैं? तो दो होते हैं। पहला होता है क्रिस्टलीय, दूसरा होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय अपर रूप क्या कहलाता है? इस अवस्था में कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर एक निश्चित आकृति का निर्माण करते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप जो होते हैं बच्चों, वह 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हीरा, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फुलरीन, चौथा ग्रेफीन, पांचवा कार्बन नैनो ट्यूब। अब क्रम से इनका अध्ययन करेंगे। देखते हैं आगे। पहला बात करते हैं हीरा। हीरे के बारे में तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, पहला हीरा यह प्रकृति पर पाए जाने वाला सबसे कठोर तत्व है। इसमें कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं से जुड़कर त्रिआयामी चतुष्फलक की संरचना का निर्माण करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन एक मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, इसी अवस्था से यह विद्युत का अचालक है। हीरे का गलनांक 3843 केल्विन होता है। प्रकृति में हीरा किम्बरलाइट पत्थर के रूप में पाया जाता है। हीरा कार्बन का अति शुद्ध रूप है। यदि कार्बन को उच्च ताप एवं उच्च दाब की स्थिति में देखते हैं रखा जाए तो वह हीरे में बदल जाता है। बात करते हैं आगे इसके उपयोग के बारे में। हीरा का उपयोग पहला है कांच को काटने में, दूसरा है पत्थर एवं चट्टानों को काटने की मशीन में, तीसरा है फोनोग्राम की सुई बनाने में, चौथा है डाई के निर्माण में, पांचवा है आभूषण के निर्माण में, फिर है इलेक्ट्रिक बल्ब के में। अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में पढ़ते हैं। इस अवस्था में इस अपर रूप में कार्बन की प्रत्येक परमाणु अन्य 3 परमाणुओं से जोड़कर सतफलकीय बलों का निर्माण करता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक मुक्त अवस्था में पाया जाता है और अन्य साथ ही 2 बलों के मध्य स्थान भी रहता है। इसी वजह से ग्रेफाइट विद्युत का कैसा है? सुचालक है। ग्रेफाइट काले धूसर रंग का एक मुलायम पदार्थ होता है। ग्रेफाइट कैसा पदार्थ है? काले धूसर रंग का एक मुलायम पदार्थ है। ग्रेफाइट के उपयोग के बारे में बात करते हैं। तो ग्रेफाइट का उपयोग पहला है इलेक्ट्रोड बनाने में, दूसरा है शुष्क स्नेहक के रूप में, तीसरा है ग्रेफाइट पेंसिल में प्रयोग में लाया जाता है, चौथा है लोहे की सुई पर पॉलिश करने में, और पांचवा है नाभिकीय संयंत्रों के एक मंदक के रूप में ग्रेफाइट को प्रयोग में लाया जाता है। अब तीसरे के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, थर्ड है, ये पहले हम चर्चा कर लेते हैं हीरा और ग्रेफाइट के अंतर में। तो पहला है इनमें डिफरेंट। पहला संरचना है। हीरे की जो संरचना होती है त्रिआयामी चतुष्फलक की संरचना है, जबकि ग्रेफाइट की संरचना षटकोणीय वलय के रूप में होती है। इसकी चालकता के बारे में, अचालक होता है, सुचालक होता है। हीरा की भौतिक अवस्था देखें अपारदर्शी एवं रंगहीन है, जबकि ग्रेफाइट अपारदर्शी एवं काला धूसर। विशिष्ट घनत्व इसका यह होता है तथा इसका यह होता है। पांचवा बात करते हैं, यह हीरा एक कठोर पदार्थ है जबकि ग्रेफाइट एक मुलायम पदार्थ है। अब नेक्स्ट, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हम चर्चा करते हैं फुलरीन के बारे में। तो फुलरीन, इसमें कार्बन में 60 से 70 या उससे ज़्यादा परमाणु पाए जाते हैं, जिनमें से कार्बन सबसे ज़्यादा स्थायी होता है। फुलरीन की संरचना फुटबॉल के समान होती है तथा इसे बाकीवाल भी कहते हैं। फुलरीन की आकृति अमेरिकी वास्तु बम मिस्टर के द्वारा बनाई गई, को इसको द्वारा डिज़ाइन किया गया होगा। अब आगे देखते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, यह एक गुम्मद के समान है, इसलिए इसे बक मिस्टर फुलरीन भी कहते हैं। फुलरीन विद्युत व ताप का कैसा होता है? कुचालक होता है। ऑप्शनल में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं। C60 में 32 फलक पाए जाते हैं, जिसमें 12 पंचकोणीय एवं 20 षटकोणीय फलक होते हैं। बात करते हैं फुलरीन की कि इसके उपयोग क्या है। इसके उपयोग पहला है दवाई बनाने में, दूसरा प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में, तीसरा है आणविक बेसरिंग में, चौथा है उच्च दाब पर
फुलरीन व अतिचालक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं ग्रेफीन के बारे में। तो ग्रेफीन की खोज सन 1962 में पोर्टर बोहेस द्वारा की गई थी। यह अच्छी चालकता वाला पदार्थ होता है। बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसका पहला जो उपयोग, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, टच स्क्रीन, एलईडी जैसे उपकरणों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट हमारा है कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब यह नवीनतम अपर रूप है जो लोहे से लगभग 100 गुना मजबूत होता है और वजन में बहुत हल्का होता है। यह स्टील से ज़्यादा लचीला अपर रूप है। वैश्विक मानकों के अभाव तथा कम औद्योगिक उत्पादन की वजह से इसका उपयोग कैसा रह गया है, बहुत ही सीमित रह गया है। यह सीएनटी रक्षा एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, कौन? कार्बन नैनो ट्यूब।